गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयश्री एकेडमी में नए जोश और उत्साह के साथ मैं देवांशवान आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है गति यानी कि मोशन। मोशन कई तरीके से होता है, सीधी रेखा में, गोलाकार, किसी वक्र के अनुदिश या भिन्न भिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन हम गति को समझने के लिए पहले उसमें आने वाले छोटे छोटे पदों को एक एक करके ध्यान से समझेंगे। उसी के बाद उन सबको एक साथ जोड़ के या प्रश्नों में या थ्योरी में जहां भी उनका जिस प्रकार से उपयोग होता है उसको धीरे धीरे और एक एक करके समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है गति, यानी इंग्लिश में कहें तो मोशन। गति के हम सब अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। गति के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। गति किसी रेखा के अनुदिश सीधी हो सकती है, या गति किसी वृत्त के अनुदिश हो सकती है, या अन्य किसी वक्र के अनुदिश गति हो सकती है। इन सबको हम गति कहते हैं। गति को आगे बढ़ने से पहले, यानी इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले हम इसके अंदर आने वाले छोटे छोटे टॉपिकों को समझेंगे, फिर उनको यूज़ करना सीखेंगे। तो टॉपिक समझ में आएगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए गति के अंदर काम आने वाली पहली टर्म को हम समझते हैं, दूरी। दूरी में ये मापा जाता है कि कोई भी वस्तु कितना चली, पथ की लंबाई, यानी उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई कितनी है। कोई भी वस्तु कैसे चली, क्यों चली, ये तो बाद की बात है। पहले ये देखा जाता है कि कितना चली, तो उसको नापने के लिए जिस टर्म को जो नाम दिया जाता है वो है दूरी। परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है सीधी कि दूरी यानी होता है पथ की लंबाई। पथ कैसे भी हो सकते, पथ जैसे मान लो कोई ये ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो उसका नाम राजू है। राजू ए बिंदु से चला और बी बिंदु पर पहुंचा। बी बिंदु पर कैसे पहुंचा, एक सीधी सड़क है, उस पर चलता हुआ बी बिंदु पर पहुंचा। उसकी लंबाई है 10 मीटर। माना ए से बी बिंदु की जो सड़क है उसकी लंबाई है 10 मीटर। तो यहाँ पे दूरी क्या हो गई, 10 मीटर। इसी के साथ मान लीजिए अगर ये दूसरा व्यक्ति सोनू ए बिंदु पर खड़ा है, लेकिन ये जो बिंदु है वो एक कुएं के चारों तरफ है। कहाँ है, एक कुआं है गोलाकार, उसके चारों तरफ है। यहाँ से चलता हुआ इस कुएं के चारों ओर घूमता हुआ वापस यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें पथ की लंबाई क्या होगी, पथ की लंबाई यानी ये कितना चला। अब आप देख सकते हैं ये वृत्त है, वृत्त के पथ की लंबाई क्या होती है, यानी उसकी परिधि की लंबाई। वृत्त की परिधि की लंबाई होती है 2πr। आप r यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, r है, वो तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा हम यूज़ कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे r है, तो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई यानी इसकी दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी है 2πr। इसी के साथ हम अगला उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं। मान लिए कोई बिंदु A है, वही राज्य वापस सड़क पे चलता हुआ कहीं उसको घर जाना है, लेकिन सामने एक जंगल है काफ़ी बड़ा। उसको पता नहीं है रास्ता कहाँ है, लेकिन उसको ये पता है कि जंगल यहाँ से शुरू होता है और इसके थोड़ा दूर ख़त्म होता है। मान ले इस बिंदु पर ख़त्म होता है, बीच में जंगल है, और उसको रास्ता नहीं पता है, वो खो गया। तो वो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसा चलता हुआ इस रास्ते पर पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में दूरी कितनी होगी, दूरी यानी जो पथ की लंबाई, ये जो रेखा या जो वक्र आप ये देख रहे हो, इसकी लंबाई होगी यहाँ पे दूरी। ठीक है, तो ए से बी की लंबाई, मान लीजिए ये दूरी थी तो 10 मीटर की, लेकिन उसको चलते चलते 40 मीटर लग गया। 40 मीटर तक का रास्ता उसको तय करना पड़ गया। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी 40 मीटर। इसी के साथ हम अब इसी से रिलेटेड, या बहुत सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि वो दूरी और विस्थापन में कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से लंबाई होती है, पर ये अलग तरीके से और वो अलग तरीके से हैं। तो आइए विस्थापन को भी हम अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इसमें जो उदाहरण है हम जो दूरी में लेते हैं उसी के सिमिलर हम उदाहरण लेंगे, ताकि आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं। माना कोई बिंदु ए, वही बिंदु ए और वही व्यक्ति राजू को हमने ले लिया, सीधी सड़क पे यहाँ से वहाँ तक गया। इस सड़क की लंबाई 10 मीटर है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन हो गया 10 मीटर। और इसी के साथ जैसे हमने दूरी में लिया था, कोई एक व्यक्ति कुएं के आसपास घूम रहा है, कोई एक व्यक्ति बिंदु ए पर है और यहाँ एक कुआं बना हुआ है वृत्ताकार। कुएं के आसपास व्यक्ति घूमता हुआ
ऐसा जाता हुआ यहाँ पर रुक गया, यानी अर्धवृत्त की स्थिति पर वो रुक गया। मान लीजिए ये इसका अंतिम बिंदु मान लिया और ये इसका प्रारंभिक बिंदु, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? विस्थापन के लिए यहाँ देखो कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी, ध्यान दीजिए इस वर्ड पे कि न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करनी है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी रेखा है उसकी लंबाई हम ज्यामिति से निकाल सकते हैं। ज्यामिति से हमारे पास ये है वृत्त, और वृत्त की मान लीजिए कोई त्रिज्या r है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये a और b बिंदु के बीच की दूरी इस वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हम लिखेंगे वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r। तो इसी जगह विस्थापन हो गया 2r। इसी के साथ हम वापस वही लेते, जंगल वाली कहानी, वही राजू वही सोनू, जो भी आप मानो, जंगल है, दिस दैट, ये वो जंगल में भटक गया, उसको फर्स्ट पॉइंट मालूम है ए और उसको लास्ट पॉइंट मालूम है बी। वो ऐसा घूमता हुआ जंगल में खो गया, लेकिन घूमते घूमते वो लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। और लेकिन हम उसको पता है कि यहाँ से इसकी सीधी दूरी जो कि हमने पहले क्वेश्चन में मानी थी वो है 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन परिभाषा में दिया हुआ है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी यहाँ पे 10 मीटर है, तो इसका विस्थापन भी क्या होगा? 10 मीटर। तो आइए हमारे टॉपिक को हम अब प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एक प्रश्न दिया हुआ है वो है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से चलना शुरू करती है जो कि 160 किलोमीटर दूर स्थित स्थान बी पर 4 घंटे में पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल का जब हमारे पास सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब हमारे सूत्र के अनुसार हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ चाहिए हमको दूरी हमारे पास क्या दी हुई है कि स्थान ए से स्थान बी पर पहुंचता है, जो कि वहां से कितना दूर है? 160 किलोमीटर दूर है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए यहाँ पे? समय चाहिए। समय हमारे प्रश्न में देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, ए से बी पर 160 किलोमीटर दूर स्थित जगह पहुंचती है, कितने समय पहुंचती है? 4 घंटे में। तो समय हमारे पास हो गया 4 घंटे। तो अब हम इन मानों को अपने सूत्र में रखते हैं। दूरी हो गई 160 किलोमीटर और समय हो गया 4 घंटे, यानी 4 आवर। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 40 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर हावर। तो चाल हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे? 40 किलोमीटर पर हावर। तो आइए हम यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं वेग के ऊपर, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सके। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिया है कि एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान ABCD के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बिंदु A से दौड़ना शुरू करता है और चक्कर लगाते हुए 20 सेकंड बाद बिंदु D पर रुक जाता है। यदि वर्गाकार मैदान की भुजा 2 मीटर हो तो व्यक्ति का वेग ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्वेश्चन में जो जो डाटा हमारे पास दिए हुए हैं उसको एक बार हम लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पहला है एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाइए। अब इस वर्ग को यहाँ पे नाम दिया गया है ABCD, तो इसको नाम दीजिए A B C और D। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि चक्कर लगाने के लिए बिंदु A से दौड़ना शुरू करता है, यानी वो क्या हो गया? उसका प्रारंभिक बिंदु। A उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया और चक्कर लगाते हुए 20 सेकंड बाद रुक जाता है। तो 20 सेकंड क्या होगा यहाँ पे? समय। तो गति का समय होगा यहाँ पे 20 सेकंड। और
बिंदु डी पर रुक जाता है, यानी उसका अंतिम बिंदु हो गया डी। यदि वर्गाकार मैदान की भुजा 2 मीटर हो, तो मैदान वर्गाकार है तो वर्ग में हम जानते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पे ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, इन सब की लंबाई जो होगी 2 मीटर होगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? वेग। वेग का हमारे पास सूत्र होता है, वो क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो हमारे पास जो जो राशि यहाँ काम आने वाली है वो है एक तो विस्थापन और दूसरा समय। समय हमारे पास एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन विस्थापन को हमें थोड़ा टेक्निकली समझने की जरूरत है। जैसा कि विस्थापन की परिभाषा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी एक सीधी रेखा की होती है, यानी वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो उस हिसाब से हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है ए और अंतिम बिंदु दिया हुआ है डी। तो व्यक्ति इस बिंदु ए से डी पर चलकर तो ऐसे ऐसे आया मैदान के चारों ओर, लेकिन हमें सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब है। तो ए और डी के मध्य सीधी रेखा में दूरी ये वर्ग की भुजा हुई। तो यहाँ पे विस्थापन हमारे पास हो गया, समय तो हमारे पास 20 सेकंड था और इसी के साथ विस्थापन हमें को क्या मिल गया? 2 मीटर। तो इसी के साथ हम वेग को आगे सॉल्व करते हैं। तो विस्थापन यानी 2 मीटर और समय बराबर 20 सेकंड। तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1/10 यानी 0.1 मीटर पर सेकंड। तो व्यक्ति का वेग हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 0.1 मीटर पर सेकंड। पिछली 2 टर्म में हमने सूत्र से परिभाषा बनाई, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे। यहाँ पे हम परिभाषा से सूत्र बनाएंगे। त्वरण की जो परिभाषा है कि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी इसको सूत्र में लिखेंगे त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब त्वरण की देखो एक और खास बात होती है कि त्वरण यहाँ पे या कहीं भी प्रश्नों में धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और त्वरण शून्य भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कब त्वरण को धनात्मक ले, कब ऋणात्मक ले और कब शून्य ले? तो इसमें यह है कि यदि त्वरण, जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है ए से बी की ओर, तो यदि वेग में परिवर्तन या सीधा बोलो त्वरण गति की दिशा में हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और यदि त्वरण गति की ऋणात्मक दिशा में हो, मान लीजिए गति ए से बी हो रही है लेकिन इसका त्वरण बी से ए की ओर है, तो यहाँ पे त्वरण को नेगेटिव लिया जाएगा। और यदि गति ए से बी के बीच हो रही है लेकिन नियत वेग से हो रही है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे त्वरण हम 0 लेंगे। तो आइए इन सब कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए और सीखने के लिए अब हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको सीखते हैं। हमारे पास बोर्ड पर यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, तो अभी तक सीखी हुई जानकारी का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु सड़क पर स्थान ए से अपनी यात्रा 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। सामने कुछ अवरोध देखने पर ब्रेक लगाकर 2 सेकंड में वेग को 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचा देते हैं, तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो जो क्वेश्चन में हमको डाटा वगैरह दिया हुआ है उसको पहले लिख लिया जाता है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि स्थान ए से शुरू करता है, तो वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ए है जहाँ पर उसका वेग
यानी उसका प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद दिया हुआ है सामने कुछ अवरोध आने पर गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड में, यानी समय हमारे पास दिया हुआ है, समय को अलग से लिख लेते हैं, समय बराबर 2 सेकंड, और उसके बाद दिया है कि वेग को 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचा दिया है। तो इसका अंतिम वेग हमारे पास हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, गाड़ी का त्वरण। तो त्वरण का जो हमारे पास सूत्र होता है, वेग बटा समय, लेकिन यहाँ पे 2 वेग दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम परिभाषा से जाएंगे कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, या ये कहें कि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो किसी भी राशि में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, उसका अंतिम मान में से उसका प्रारंभिक मान घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन हम निकालते हैं, तो वेग में परिवर्तन, अंतिम मान क्या है वेग का, 20 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक मान क्या है, 60 मीटर पर सेकंड। अब इस मान को ऐसा का ऐसा हम यहाँ पे रख देते हैं कि 20 माइनस 60 मीटर पर सेकंड, और समय हमारे पास दिया हुआ है 2 सेकंड। तो त्वरण यहाँ से हमारे पास आ गया, 20 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 40, और समय हमारे पास दिया हुआ है 2। तो इसको सोल्व करें तो त्वरण हमारे पास आ गया कि माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमारे पास -20 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब त्वरण का ये ऋणात्मक मान यहाँ पे हमें ये दर्शाता है कि इस गाड़ी में वेग में परिवर्तन की जो दर है वो गति के विपरीत दिशा में हुई है। तो बहुत सी जगह हमें पता लग जाएगा कि त्वरण किस दिशा में है, लेकिन अगर पता नहीं लगे तो हम त्वरण के चिन्ह को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वेग में परिवर्तन किस दिशा की ओर है। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए और फिजिक्स के अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक से बिल्डअप करने के लिए जयश्री एकेडमी में हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।